हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है एंड इसके हम रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ये इंडस्ट्री भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट आता है STO, MTO, CT, CRE, मास ट्रांसफ़र प्रोसेस कंट्रोल। देन इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस PSU एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिटर्जेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है C18H29NaO3S। डिटर्जेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है C18H29NaO3S। ये होता है डिटर्जेंट का फार्मूला। यहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि डिटर्जेंट एक कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो गुड सरफेस एक्टिव एजेंट सरफेक्टेंट है। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो एक गुड सरफेस है एंड एक्टिव एजेंट का काम करता है, जिसे हम लोग सरफेक्टेंट के नाम से जानते हैं। यह हार्ड एंड एसिडिक वाटर में भी कार्य करता है। एसिडिक वाटर कहने का मतलब क्या है? एसिडिक वाटर कहने का मतलब ये है कि जिसमें एसिड कंटेंस हो, जैसे कि H2O हो गया एंड H2SO4। H2SO4 क्या है? एक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें भी क्या करता है? डिटर्जेंट अपना वर्क करता है। एंड हार्ड वाटर कहने का क्या मतलब है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसमें भी डिटर्जेंट क्या करता है? अपना कार्य करता है। डिटर्जेंट सोप की तुलना में बेटर सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। जो डिटर्जेंट होता है वो एज कंपेरिजन टू सोप ये काफ़ी बेटर सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। ठीक है। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट एंड टेट्रापॉलीफॉस्फेट को बेटर फोमिंग एजेंट एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो भी डिटर्जेंट में कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते होंगे। डिटर्जेंट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर डिटर्जेंट बनते होंगे। तो डिटर्जेंट में जो फोम बनता है, यानी कि जो झाग बनता है, वो किस केमिकल के कारण बनता है? तो वो केमिकल है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, यानी कि NaSPO3O10 एंड सोडियम टेट्रापॉलीफॉस्फेट। दो एलिमेंट हैं, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट यानी कि NaSPO3O10 एंड टेट्रापॉलीफॉस्फेट को बेटर फोमिंग एजेंट एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि डिटर्जेंट में जो फोम बनाने का काम है, जो झाग बनाने का काम है, वो इन्हीं केमिकल्स के कारण होता है। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट NaSPO3O10 एंड टेट्रापॉलीफॉस्फेट। डिटर्जेंट में सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3 को ऐड किया जाता है, जो वॉशिंग मशीन को लेस कोरोसिव करता है। अब ये भी है कि अगर हम वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो जब हमें पता है कि कोई भी जब डिटर्जेंट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर उसी कंटेनर में रह जा रही है तो वो क्या कर सकते हैं? वॉशिंग मशीन को कोरोसिव बना सकते हैं, उसमें जंग लग सकता है। तो उस कोरोजन को ना लगने के लिए हम एक एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। तो इसका यूज़ हम डिटर्जेंट में करते हैं या ऐड किया जाता है, जो क्या करता है? वॉशिंग मशीन को लेस कोरोसिव करता है। डिटर्जेंट में सरफेस एक्टिव एजेंट दैट इज़ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। सोप में क्या होता था? सोप के दो पार्ट होते थे, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो था जो वाटर के साथ चिपकता था, हाइड्रोफोबिक जो डर्ट के साथ चिपकता था। तो डिटर्जेंट में जो सरफेस एक्टिव एजेंट है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है डिटर्जेंट। ठीक है। डिटर्जेंट मेनली दो तरीके के होते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। पहला है STFA एंड दूसरा है तुम्हारा ABS। STFA को क्या बोलते हैं? सल्फेटेड टेलो फैटी एल्कोहल बेस्ड एंड ABS को एल्कील बेंजाइन सल्फोलेटेड बेस्ड। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सल्फेटेड टेलो फैटी एल्कोहल बेस्ड एंड एल्कील बेंजाइन सल्फोलेटेड बेस्ड। ठीक है, दो तरीके की ये डिटर्जेंट है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है,
तो आपको लिखना होगा STFA एंड ABS यानी कि सल्फोलेटेड टेल्लो फैटी अल्कोहल बेस्ड एंड एल्कील बेंजाइन सल्फोलेटेड बेस्ड। डिटर्जेंट सोल्यूशन इन वाटर इज न्यूट्रल। डिटर्जेंट का जो सोल्यूशन होता है वाटर में वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। डिटर्जेंट गिव्स एसएस फॉर्म। डिटर्जेंट हमें क्या करता है, एज कंपेरिजन टू सॉप की बात करें तो डिटर्जेंट हमें ज़्यादा झाग देता है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन म्यूनिसिपल सीवेज वाटर सिस्टम। इसका एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी डिटर्जेंट का जो हम कपड़े क्लोथ्स वॉश करते हैं उसकी जो वाटर है उसमें जो वेस्ट वाटर है वो सीवेज वाटर या म्यूनिसिपल सीवेज वाटर को सिस्टम को अफेक्ट भी तो करता है। मीन्स कि जो नाले के थ्रू डिटर्जेंट की पानी किसी पॉन्ड नदी तालाब में जा रही है तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसके थ्रू बहुत सारे इन्वायरमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं जो क्या कर रही है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। यानी कि डिटर्जेंट का एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, रॉ मटेरियल की बात करें तो डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है तुम्हारा एल्कील बेंजाइन, दूसरा है फैटी अल्कोहल फ्रॉम टेल्लो एंड आल्सो हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट इज C8 to C18 ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड तो यूज़ होगा बट उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, C8 से C18 तक होना चाहिए। एल्किल बेंजाइन यूज़ होता है, ओलियम यूज़ होता है, NaOH यूज़ होता है एंड इसमें कुछ हम एडिटिव एंड बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एडिटिव एंड बिल्डर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। एडिटिव एंड बिल्डर्स की बात करें तो एडिटिव एंड बिल्डर्स में अगर हमें फोम बनाना है तो वहाँ पे हम सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट या सोडियम टेट्रापॉलीफॉस्फेट, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट क्या था, Na, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट क्या था, NaSPO3O10, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट क्या था, NaSPO3O10, NaSPO3O10। ठीक है, तो फोम बनाने के लिए हम सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट या सोडियम टेट्रापायरोफॉस्फेट का यूज़ करते हैं। फॉर डर्ट सस्पेंशन के लिए, अगर हमें डर्ट को रिमूव करना है, जैसे झाग बनाने के लिए तो डिटर्जेंट में ये एलिमेंट यूज़ हो गए, उसमें से मेन काम क्या है, हमें डर्ट को निकालना है। तो डर्ट निकालने के लिए हम सोडियम कार्बोक्सी सेलुलोज का यूज़ करते हैं। कपड़े में हमें ब्राइटनेस भी चाहिए तो ब्राइटनेस के लिए उसी डिटर्जेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लूरोसेंट डाई एंड अल्ट्रावायलेट इंडिगो का यूज़ करते हैं। और फॉर इनहिबिटिंग कोरोजन इन वाशिंग मशीन से अगर हमें कोरोजन को इनहिबिट करना है तो वहाँ पे हम सोडियम सिलिकेट का यूज़ करते हैं। एंड परफ्यूम फॉर सेंट का भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। इन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डिटर्जेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 प्रोसेस। इंडस्ट्री में जो डिटर्जेंट होता है वो 2 प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला प्रोसेस तो ये है कि हायर मॉलिक्यूलर अल्कोहल है, जैसे C12H25OH है। एक्चुअल में जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो तो होता है C2H5OH, बट यहाँ पे किसकी बात कर दिया, हायर मॉलिक्यूलर अल्कोहल की। दिस मीन्स कि C12H25NOH है, से C18H35OH मीन्स कि हायर मॉलिक्यूलर कितना, यहाँ से यहाँ तक C12H25OH से C18H35OH तक को कोकोनट ऑयल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में सोडियम रिडक्शन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो यही है कि कोकोनट ऑयल वाला जो कि क्या है, हायर मॉलिक्यूलर अल्कोहल C12H25OH से C18H35OH को कोकोनट ऑयल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रोसेस में सोडियम रिडक्शन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की हेल्प ली जाती है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। मीन्स कि जो हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में टेम्परेचर कितना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 100 to 200 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में कॉपर साल्ट को कैटालिस्ट की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है, चूँकि यहाँ पे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में हम कौन से कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, कॉपर साल्ट के।
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम कॉपर साल्ट को कैटालिस्ट की तरह प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड। दूसरा था सोडियम रिडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। इस प्रोसेस को गर्म सोडियम या पिघला हुआ सोडियम के द्वारा किया जाता है। पिघले हुए सोडियम को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कोकोनट ऑयल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दिस मीन्स ये कोई कोकोनट ऑयल है, और यहाँ पे हमारे पास पिघला हुआ सोडियम है, यानी कि मेल्ट सोडियम है। इसको हम धीरे धीरे क्या किए, इसमें मिक्स कर दिए। इसको हम लोग धीरे धीरे एजिटेटर के थ्रू इसको धीरे धीरे मिक्स कर दिए। जहाँ एलिफेटिक सॉल्वेंट ज़ाइलेन और टॉल्यून और स्ट्रिफाइंग अल्कोहल सच एज एमाइल अल्कोहल मौजूद होता है। जहाँ क्या होता है, कुछ एलिफेटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि कौन से सॉल्वेंट, ज़ाइलेन या फिर टॉल्यून, और स्टरफाइंग अल्कोहल होता है, जैसे कि एमाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसका रिएक्शन ऐसे होता है कि C5H11OH को, मीन्स कि ये तुम्हारा क्या था, C5H11OH क्या था, ये सब प्रोसेस है। दिस मीन्स ये तो तुम्हारा कोई कंपाउंड है, उसके साथ अगर हमने Na को रिएक्ट कराया तो ये बनाया C5H11ONA+H। ठीक है, यही तो बनाएगा। तो दिस मीन्स अगर हमने यहाँ पे क्या किया, अब जो ये रिएक्शन चली वो कुछ इस तरीके से चली, R1COOCH3 R2COOCH R3COOCH2। इसका हम लोगों ने 6H के साथ रिएक्शन कर दिया, तो बना R2CH2OOCH R3CH2OOCH2। दिस मीन्स कुछ इस तरीके से हुआ, R1CH2OH R2CH2OH R3CH3OH प्लस C3H5OH3। मीन्स कि क्या हुआ कि रिएक्शन पूर्ण होने के पश्चात जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हमने मिक्सचर को अलग अलग टैंक में क्या किया, सेपरेट कर दिया। जहाँ जो मिक्सचर है वो 3 लेयर में शटल डाउन हो जाता है। ये जो मिक्सचर है वो 3 लेयर में शटल डाउन हो जाता है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल की होती है। बीच वाली लेयर जो होती है वो रीजनरेटेड रिड्यूस्ड अल्कोहल की होती है। एंड जो बॉटम वाली लेयर होती है उस पर हम क्या मिलता है, उस पर एंड बॉटम वाली लेयर पे कास्टिक सोडा और ग्लिसरीन जो होता है वो रिकवरी के लिए मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये था। सेकेंड प्रोसेस था सल्फेशन ऑफ फैटी एसिड। सल्फेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है, ओलियम और 98% H2SO4 को प्यूरिफाइड फैटी अल्कोहल में मिला दिया जाता है। ठीक है, ओलियम है और 98% H2SO4 है, ये ओलियम एंड दिस इज योर 98% H2SO4। इसको हम लोगों ने क्या किया, प्यूरिफाइड फैटी अल्कोहल में मिला दिया, जहाँ सल्फेटेड सोडियम जो होता है वो साल्ट में बदल जाता है। दिस मीन्स ये जो सल्फेटेड सोडियम है RCH2OSO3H, ये किस में बदल गया, जब NaOH के साथ रिएक्शन करें तो ये साल्ट में बदल गया। ठीक है, RCH2OSO3Na, यानी कि सोडियम साल्ट या फिर सल्फुलेटेड फैटी अल्कोहल में चेंज हो गया। ठीक है, बचे हुए हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एंड बचे हुए मिक्सर जो कि सरफेक्टेंट स्लरी को स्लज टैंक में ले जाते हैं, जहाँ से वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है। एंड सूरते हुए सरफेक्टेंट को कूलर से गुजारते हुए क्रचर में ले जाते हैं, जहाँ पर वुडन पेडल्स लगे होते हैं, और यहीं पर एडिटिव और बिल्डर को मिलाया जाता है, और यहाँ से प्राप्त पेस्ट फॉर्म को ड्रॉप टैंक में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद पेस्ट को स्प्रे टावर में भेज देते हैं, जहाँ नीचे से गर्म एयर भेजते हैं, ऊपर से पेस्ट को सेटलिंग टैंक के द्वारा छिड़काव करते हैं। पेस्ट में मौजूद जो वाटर होता है वो गर्म एयर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉटम पर डिटर्जेंट के ग्रैनुअल्स बन जाते हैं। उन प्राप्त ग्रैनुअल्स को हम साइक्लोन सेपरेटर में भेज देते हैं, जहाँ ग्रैनुअल्स में मौजूद पाउडर को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और बचे हुए प्रोडक्ट में परफ्यूम मिलाकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था आपका सिंपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कैसे है कुछ। अब यहाँ पे मेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द शॉप एंड डिटर्जेंट।
क्या डिफरेंस है सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में? दोनों ही तो एक सरफेस एक्टिव एजेंट है, दोनों ही क्लोथ वॉशिंग के काम आते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट? सोप क्या होता है? सोप जो होता है सोडियम और पोटेशियम का साल्ट होता है। सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का साल्ट होता है, जो हार्ड वाटर, लाइम वाटर, एसिडिक वाटर में क्या करता है? झाग नहीं देता है। अगर जो सोप है C17H35COONA जो है वो क्या करेगा? ये तो सरफेस एक्टिव एजेंट तो है, बट ये हार्ड वाटर में यानी कि D2O में, एसिडिक वाटर में यानी कि H2O प्लस H2SO4 में, इसमें क्या करेगा? ये फोम नहीं बनाएगा। एंड डिटर्जेंट एक कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो हार्ड वाटर में, लाइम वाटर में और एसिडिक वाटर में भी झाग या फोम बनाता है। सोप्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि सोप क्या होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं। बट डिटर्जेंट आर नॉट इको फ्रेंडली, दे पॉल्यूट वाटर। सोप वाटर को पॉल्यूट नहीं करते हैं, बट डिटर्जेंट क्या करते हैं? वाटर को पॉल्यूट करते हैं। सोप्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड फॉर्म। सोप जो होता है वो नॉर्मली किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। एंड डिटर्जेंट आपके पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट है एंड लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। सोप लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सोप भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सोप सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड स्टेट में मिलता है। डिटर्जेंट पानी को पॉल्यूटेड करके, पानी में मौजूद जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या करता है? पानी को पॉल्यूट तो करता है, एंड उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ये क्या करता है? उनका ये किल कर देता है, उनको ये मार देता है। एंड सोप्स पानी को पॉल्यूट, वाटर को पॉल्यूट नहीं करता है। तो देन ये था आपका सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना यूनिट नंबर 5 जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, बिकॉज पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आप सीखेंगे किसी भी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे, रिफाइनरी में जाएंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम कैसे डिस्टिलेट करते हैं। कई सारे जब मिक्सचर मिलते हैं तो उनको हम लोग कैसे एक सेपरेट करते हैं, कैसे अलग अलग अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। तो उसका हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।